हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो अभी है शाम के बजे हैं 5। तो 5 बजे का टाइम अभी, और मैं बस बंशु को ही पढ़ा रही थी। तो आप देख सकते हो बंशु पढ़ रहा है। और आज हो रहा है बहुत बारिश वाला मौसम, ऐसे लग रहा है बिल्कुल बारिश होने ही वाली है। बिल्कुल धूप चली गई और थोड़ा थोड़ा बस ऐसे ही लग रहा है कि बारिश हो ही जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बना लेती हूँ मैं आलू के पराठा, क्योंकि आलू रखे हैं तो बहुत ज़्यादा आलू लेके आए थे हस्बैंड जब गए थे सब्जी लेने। तो वो 5 किलो आलू लेके आए थे, तो आलू रखे हैं। और जैसे ही कैमरा ऑन करो वैसे ही वंशु को हेलो करने का मन करता है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि आलू के पराठा ही बना लेती हूँ, जिससे कि आलू भी यूज हो जाएंगे। नहीं तो अगर 2-3 दिन तो हो ही गए हैं तो फिर वो थोड़े से हरे हरे से हो जाते हैं, तो इसलिए। और मौसम चेंज सा हो रहा है, 2 दिन से हल्की सर्दी सी हो रही थी, क्योंकि 2 दिन से ही बादल हो रहे हैं तो धूप तो ठीक से आ ही नहीं रही है। तो फिर से ऐसे लग रहा है कि जैसे जुकाम सा हो रहा है। तो बस मैं अभी चाय बनाऊंगी अदरक वाली, और थोड़ी सी चाय मैं बंशु को भी पिला दूंगी। बंशु पियोगे चाय? कॉफ़ी? बंशु को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है चाय से, है ना? चाय से नहीं, बस तो ऐसी ही कॉफी। बस ऐसे ही कॉफ़ी। मेरा कॉफी तो मुझे वो अच्छी लगती है बस। पहले आप अच्छे से बैठो, ऐसे ठीक से बैठ के ही किया करो। ऐसे योगा देखो बंशु को। चलो कर लो जल्दी से। चलो फिर मैं बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और हस्बैंड गए अभी ड्यूटी, आ जाए तभी फिर मैं बनने रखूँ चाय, क्योंकि मैं अपने लिए 1 कप बना लूँ अभी, फिर वो आ जाएंगे फिर 1 कप उनके लिए बनाऊँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब वो आ जाएं तो तभी फिर मैं पूरा ही एक साथ ही बना लेती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े आलू हैं। तो आलू बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ पराठा। और बड़े आलू रहते हैं तो फिर जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि छीलने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। और ज़्यादा दिन रखे रहते हैं तो पता नहीं क्यों हरे हरे से हो जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें। और आलू का पराठा तो हम ज़्यादा आलू ही यूज करते हैं, तो इसीलिए तो 2 बार 3 बार मैं बना लूँगी तो सारे यूज हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि 2-3 दिन में ही हल्के हल्के आलू हरे हरे से लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं और जल्दी इनको यूज करने वाली हूँ। तो कुछ आलू का पराठा बना लूँगी, कुछ मैं सैंडविच के लिए बॉईल करके आलू रख लूँगी। तो जैसे बंशु सुबह स्कूल जाता है तो फटाफट से मैं उसको सैंडविच बना देती हूँ। तो इस तरीके से आलू सारे यूज हो जाएंगे। और बस अब मैं इनको छील के और वॉश कर लूँगी, क्योंकि मिट्टी अभी न्यू आलू आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनमें मिट्टी लगी रहती है, तो इसलिए वो मैं तो उनको अच्छी तरह से छील के और अच्छे से वॉश करके फिर तभी रखती हूँ बॉईल करने, इसलिए उनमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं जाए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर लगता है कि कहीं उनमें मिट्टी ना चली जाए, तो इसीलिए। और अब मैंने डाल दिया है उसमें थोड़ा सा नमक, तो नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से थोड़ा जल्दी बॉईल हो जाते हैं और आलू फटते भी नहीं हैं, तो इसीलिए मैं नमक डाल देती हूँ। और बस अब मैंने रख दिया है गैस पे कुकर को, तो एक ही सीटी बिल्कुल स्लो पे मैं लगाऊंगी, क्योंकि फिर एक ही सीटी में आलू बॉईल हो जाते हैं। अगर ज़्यादा कर लो तो फिर वो फट जाते हैं, तो गीले गीले आलू हो जाते हैं, फिर अच्छे से नहीं बनते पराठा। तो बस अब मैं पराठा के लिए मैंने प्याज चॉप कर ली है, और थोड़ी सी धनिया, अदरक, और 1 हरी मिर्ची। और आप देख सकते हो कि आलूओं को मैंने निकाल लिया है। तो आलू कितने अच्छी तरीके से बॉईल हो गए हैं। तो मैं हमेशा आलू का पराठा बनाती हूँ तो उसके लिए केवल एक ही सीटी लगाती हूँ कुकर में, क्योंकि अगर ज़्यादा लगा लो तो फिर वो गीले गीले से हो जाते हैं और फिर पराठा बनाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए। और आज मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक, क्योंकि अभी सर्दी है तो अदरक अच्छा रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अदरक भी डाल दूँगी और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और मैंने हरी मिर्ची कट की थी वो ऐड कर दी, प्याज, हरा धनिया। तो हरा धनिया भी थोड़ा सा कम था, लगा है पीछे, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ तोड़ने, तो जितना था अंदर मैंने उतना ही कट करके डाल दिया।
और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं डालूँगी चाट मसाला, थोड़ी सी राई और बस यही सब मैंने डाला। तो उसमें थोड़ी सी सौंफ और नमक, बस इन सब चीज़ों को मिला दिया है मैंने। तो डाल के और फिर अब हमें अच्छे से उसको मिक्स करना है। तो मैं तो हाथ से ही मिक्स करती हूँ, आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन चम्मच से मैं उतने अच्छे से मुझे नहीं लगता है कि जितना अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर सकते हैं उतना अच्छा चम्मच से नहीं होता है। तो मैं तो हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि जो थोड़ा सा अगर हमें बड़ा भी लग रहा है आलू तो वो मैं फोड़ती जाती हूँ हाथ से ही। और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। और चाट मसाला तो आपको ज़रूर डालना है। आप अगर आलू का पराठे बनाते हो तो एक बार ज़रूर डाल के देखना, चाट मसाला डाल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस, और मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं लगा ले रही हूँ आटा। तो आटा आप देख सकते हो कि मैंने गीला गीला सा ही लगाया है, मतलब बहुत सॉफ्ट लगाना है आपको, बिल्कुल ही। अगर आप थोड़ा सा टाइट कर लोगे तो फिर फटने लगेंगे पराठा। और मैंने अब रख दिया है पैन को गरम करने, और जब तक मैं उसको फिल कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ छोटी सी कटोरी टाइप की उसको, और उसमें इस तरीके से बस अंदर आलू को फिल कर लिया है। और देख सकते हो आपकी पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ से भर दिया है उसमें अंदर आलू को। और इस तरीके से बस मैं बेल लेती हूँ। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बिल भी जाता है और बन जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आटा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ से उसके अंदर आलू को फिल किया और कैसे ये बन गया। तो बिल्कुल भी फटते नहीं हैं और आप बहुत ही ज़्यादा इजी और फटाफट बन भी जाते हैं। और मैं उस पर ऑयल लगा रही हूँ। तो बस, और से एक बना लूँगी, जब तक एक सिक रहा है तब तक दूसरा मैं बेल लूँगी। तो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा, और इसको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे सेकती हूँ मैं, जिससे अंदर तक आलू से अच्छे से सिक जाए और खाने में भी कच्चा कच्चा सा ना लगे, और ऊपर भी अच्छे से। और अभी मैं दे रही हूँ बंसू को, तो बिल्कुल गर्म है, अभी मैंने तुरंत ही बनाया है, तो इसीलिए मैं उसको इस तरीके से कट कर दूँगी जिससे कि वो जल्दी ठंडा हो जाए। और मैं बंसू को दे रही हूँ तो उसको कुछ ना कुछ डेकोरेट करके ही देना पड़ता है, जिससे कि बच्चों को अच्छा लगता है देखने में भी, तो उनका और भी मन करता है खाने के लिए। तो इसीलिए मैं बंसू को कुछ ना कुछ ऐसे डेकोरेट करके दे देती हूँ जिसको थोड़ा अच्छा लगे उसको। और उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठा, तो वो अच्छे से खा लेता है, बस बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी खाता है। लेकिन तो मैं अभी इस तरीके से कट कर देती हूँ जिससे जल्दी ठंडा हो जाता है। और मैं उसको टिफ़िन में भी देती हूँ, तब भी ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े कट करके ही रखती हूँ जिससे उसको खाने में ईजी हो। और तो अभी मैं उसको खिला दे रही हूँ, बैठा है, वो गर्म है, तो मैं फूँक फूँक के, तो आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा गर्म खिला दिया उसको। और मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि नमक सही है कि नहीं। तो अभी हस्बैंड थोड़ा चले गए थे बाहर, तो इसीलिए मैंने अभी बंसू के लिए बना दिया। जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं सेक लूँगी हम दोनों के लिए। तो वो ड्यूटी से तो अभी आ चुके थे, लेकिन थोड़ा मार्केट तक चले गए थे। तो कल मैंने वीडियो शूट किया था, मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो वो मैंने दिखाए थे आपको। उसके बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग की ही नहीं, कैमरा ही नहीं उठाया, क्योंकि हम लोग खाना खा के फिर टीवी देखने लगे। और कल था संडे, तो कल आ रहा था इंडियन आइडल, तो फिर हम लोग वही देखने लगे। और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, और आज कल से ही मुझे बहुत ज़ोर शोर से जुकाम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो गया है, आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, और मैंने पहना है ये टी शर्ट और जीन्स। तो अभी बस हम लोग मॉल जा रहे हैं। तो अब मैं बंसू को भी कर ले रही हूँ रेडी, क्योंकि बंसू को मैं पहले नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर वो बाहर खेलता है, तो वो जब तक हम लोग मार्केट जाएं तब तक तो फिर बंसू कपड़े गंदे कर ही लेता है। तो इसलिए जब हम लोग बिल्कुल जाने को ही होते हैं तभी हम लोग रेडी हो जाते हैं, उसके बाद ही लास्ट में बंसू को करते हैं। और आज ज़्यादा सर्दी नहीं थी, तो इसलिए बंसू को मैंने जैकेट नहीं पहनाई है। ये भी जो उसने पहनी है टी शर्ट वो भी गर्म है। और अभी है दोपहर का टाइम, तो 2:30 या 3 बजे होंगे, तो इसलिए फिर उसको ज़्यादा गर्मी लगती है तो पसीना आने लगता है, और फिर हमें गाड़ी से ही जाना है तो सर्दी लगती ही नहीं है। तो बंसू भी हो गया है रेडी, और मुझे अपनी वीडियो में वॉइस ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ रोड पे चल रहा है काम, तो फिर आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा बाहर से। आओ देखो बंसू को।
ये मेरा स्वेटर जो अभी पहने थी मैं, तो वही मैंने रख दिया है। हाँ। चलो करो। हाँ। वैसे बस ज़्यादा तो मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे बस कपड़े ही लेना है, तो और किसके? कुछ मुझे लेना नहीं है। किसके? लेना है किसी के लिए, बर्थडे होगा इसलिए। बंसू को अगर बता दिया तो दिमाग ख़राब कर लेगा फिर पूछ पूछ के शाम तक, इसीलिए नहीं बताएंगे आपको। बता दो ना, बता दो ना। पता नहीं है मम्मा को। तो फिर लेना क्यों है? पापा ने बोला है। तो बस, और तो मुझे कुछ नहीं लेना है, बस अगर कुछ पसंद आ गया तो फिर बात अलग है कि देखूंगी, वैसे कुछ भी नहीं लेना है अभी। और आज मैं अपनी नेल पेंट भी चेंज करूंगी, क्योंकि देखो अब कहीं कहीं से निकल गई है। और ये भी मैं रिलायंस से लेके आई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत टाइम तक चल जाती है, पर काम करो बर्तन धुलो तो फिर वो तो थोड़ी थोड़ी छूटी जाती है, तो इसलिए आज मैं इसको रिमूव करके दूसरी लगा लूँगी, या फिर से यही कलर लगा लूँगी। और ले लिया है मैंने ये वाला पर्स, तो जब से मैं ग्वालियर से आई हूँ तो इसी पर्स को हर बार कहीं ना कहीं लेके जा रही हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने सामान रख लिया है, फिर दूसरे में रखो फिर वही झंझट, इसलिए फिर मैं इसी को उठाती हूँ और चल देती हूँ। किसी दिन फिर मैं चेंज कर लूँगी। चलो तो चलते हैं हम, और फिर मिलते हैं आपसे जी थोड़ी देर में। तो मैं भी आ गई हूँ अब बाहर, और आप देख सकते हो कि हस्बैंड कर रहे थे थोड़ी गाड़ी को साफ़, क्योंकि इधर खुले में रखी रहती है तो थोड़ी सी धूल तो उस पर हो ही जाती है। और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है हमारे घर से मॉल की, तो 20-25 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। और देख सकते हो आप लोग कि जब हम लोग मॉल आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना खरीदें, क्योंकि कलेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा रहता है कपड़ों का कि फिर कुछ ना कुछ तो देखने का मन करता ही है। और जब हम देखते हैं तो फिर लगता भी है कि कुछ पसंद आ जाए तो फिर ले लेते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सामान तो पसंद आ ही गया था कि मॉल आओ और ऐसा ना हो कि कुछ ना लें। तो कपड़े भी और बहुत सारी चीज़ें जो किचन की रहती हैं तो वो भी, तो ये अच्छा होता है मॉल में कि हम लोग जब आते हैं तो हमें सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। और शॉपिंग हो चुकी है हमारी, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी 5:30 या 6 बजे का टाइम था, तो जिनके यहाँ बर्थडे है तो हमें वहाँ भी जाना है। तो अभी आया था उनका कॉल कि आप जल्दी आ जाए। तो हम लोग आ गए मॉल घूमकर। यार कैसे हो रहा है। अभी थोड़ी देर रुके, बंसू को खानी थी आलू की टिक्की, तो बस वही हस्बैंड लेने गए हैं। और मॉल जाओ और सामान ना ले तो ऐसा होता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो सामान हम कुछ भी पसंद आ जाता है तो थोड़ा बहुत तो ले ही लेते हैं। तो बस वही चीज़ है, तो मैं दिखा दूंगी आपको घर चल के कि और मैंने अपने लिए लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। एलिक्टिन का लिया है ये काजल, और फिर मुझे अच्छी लगी ये 2 सेट नेल पेंट के। तो एक तो सेम मेरी टी शर्ट से मैच कर रहा है और दूसरा येलो कलर का, तो येलो कलर का भी अच्छा लग रहा था मुझे, तो देखती हूँ लगा के कि कैसा लगेगा, इसलिए फिर मैंने ले लिया। और रेड पिंक इस टाइप के सेट तो बहुत सारे रखे हैं मेरे पास, तो कुछ इस टाइप का चाहिए था इस बार, तो फिर मैंने इस टाइप के ले लिए। चलो मैं रख लेती हूँ इनको, और कुछ मुझे चाहिए नहीं था तो इसलिए फिर मैंने देखा नहीं। मुझे बहुत शौक है नेल पेंट का, तो मैं ज़्यादातर लगा के ही रखती हूँ, क्योंकि नेल्स अच्छे हैं तो अच्छी भी लगती है लगा के, लंबे लंबे लगते हैं, तो इसीलिए। और जुकाम से आज हो रहा है मेरा सिर में दर्द, कल से बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है। अब बस चल के घर पे बनाऊंगी चाय, हल्का हल्का सा गले में भी खराश हो रहा है जुकाम से। तो चलो फिर मिलते हैं घर चल के। तो हम लोगों ने टिक्की ले ली थी, तो 2 टिक्की ली है हस्बैंड ने, तो वंशु बोल रहा था कि हम 2 टिक्कियाँ क्यों ली हैं, मैं तो
एक अकेली पूरा खा जाऊंगा, लेकिन वो बोलता ज़रूर है पर ऐसा होता नहीं है कि वो पूरी खा नहीं पाता है, तो उसके लिए हम कम मिर्ची वाली ही लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी कभी खा ही नहीं पाता है। तो इसीलिए फिर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, और बंसु नहीं खा पाता है तो वो उसकी भी बचती है तो फिर वो भी खानी पड़ती है, और उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पर ये है कि सर्दियों में मुझे भी अच्छी लगती है कुछ ऐसे गरम गरम, और जुकाम है तो कुछ ऐसे चटपटा सा खाने को मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा लगने लगता है। और हम लोग वैसे बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं बाहर का, तो कभी कभार कुछ मन करता है तो वो भी थोड़ा सा ही लेते हैं, तो उसी में से हम लोग तीनों लोग ही खाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही। तो लेकिन कभी कभार अच्छा लगता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।